स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th लेसन 1। उसका टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसे फार्मूलाज एंड सिंबल्स यूज़ करके लिखा जाता है। सो केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग फार्मूलाज एंड सिंबल्स। और इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, C6H12O6 ग्लूकोस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये ग्लूकोस रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये दोनों जो राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। और जैसे सी के पैरों में 6 लिखा है तो इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ऑक्सीजन के पैरों में 6 है, वो भी सबस्क्रिप्ट है। और ऑक्सीजन के जो फ्रंट में 6 लिखा है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। सो ये है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन है जो, उसमें एक स्केलेटल इक्वेशन होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसमें केमिकल इक्वेशन के अंदर जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो बैलेंस नहीं होते। सो स्केलेटल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो बैलेंस नहीं होते। सो अ केमिकल इक्वेशन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड्स आर नॉट बैलेंस्ड इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बैलेंस होते हैं। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो जितने एटम्स का नंबर रिएक्टेंट्स के अंदर होगा उतने ही प्रोडक्ट के अंदर होगा। सो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एन इक्वेशन in which the number of atoms of the reactants and products are equal to each other. So जो reactants and product, जो LHS means left hand side में हमेशा reactants that is always equal to the RHS means right hand side, that is written product. So जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन both combine, they both are the reactants, they form magnesium oxide, MgO, magnesium oxide. सो अब आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। सो जैसे जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सो जिंक का सिंबल है Zn, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है, जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो ऐसे ही मैं एक इक्वेशन दे रही हूँ बैलेंस, जिसको करेंगे हम आयरन Fe प्लस वाटर H2O, इट गिव्स प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसके अंदर पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे, तभी बैलेंस होगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो Fe है आयरन, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, ओके, और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट हैं इसमें, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट्स हमने एक साइड पे पहले लिख लिए बैलेंस करने के लिए। अब एटम्स कौन से हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। सबसे पहले हम एटम्स, रिएक्टेंट्स के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं। आयरन के कितने एटम है रिएक्टेंट्स में, 1, ठीक है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ है तो उसे 1 काउंट करेंगे। अब हाइड्रोजन, H के पैरों में 2 है, सो 2 हाइड्रोजन हो गए। अब आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पैरों में कुछ भी नहीं है, सो 1 काउंट होगा। ऑक्सीजन भी 1, हाइड्रोजन 2 एंड आयरन 1, ये रिएक्टेंट्स में है। अब आ गया प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट साइड में हम काउंट करेंगे एलिमेंट्स। सो सबसे पहले Fe3, सो 3 है आयरन,
और ऑक्सीजन कितने हैं 4, ठीक है, ये ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन H2 2। तो ये नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम करेंगे इनको बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। ये देखो, क्योंकि रिएक्टेंट्स में आयरन कितना है 1, जबकि प्रोडक्ट्स में 3 है, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 2 है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। सो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है, दोनों साइड एलिमेंट्स का नंबर इक्वल करना है, तो तब इक्वेशन बैलेंस होगी। सो अब आ गया एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। अब हम बैलेंस करने लगे हैं। इनिशियल्स में कितना है, अब जो दिया हुआ है वाटर के अंदर 1 है और प्रोडक्ट के अंदर Fe3O4 Fe3O4। तो आपने ये इक्वेशन देखा है, ठीक है। इसके अंदर अब बैलेंस करने के लिए क्या क्या चाहिए ये देखिए। मीन्स Fe इसमें 1 है, इसमें 3 है, मतलब 3 आयरन चाहिए इससे, है ना। हाइड्रोजन तो बैलेंस ही, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट को भी 4 चाहिए, ठीक है, तभी बैलेंस होगी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनिशियली वाटर के अंदर 1 है और इसमें 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 × 4 और इधर 1 × 4। सो दोनों साइड यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, तभी होगा ना, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ 1 × 4 हो गया, तो बैलेंस हो गया। अब आ गया एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन के एटम्स थे, ऑक्सीजन के एटम्स थे, ऑक्सीजन के एटम्स थे, क्योंकि यहाँ 4 था तो इसको 1 × 4 करना था, जैसे मैंने पहले बताया था। अब यहाँ आयरन 3 है, इसको 1 × 3 करना है। अब ये देखिए, अब आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 8 4 × 2, ठीक है, और इसमें 2 × 4 हो जाएगा 8, ओके। सो बैलेंस करने के लिए 2 × 4 8, क्योंकि यहाँ हमने 4 लिखा था हाइड्रोजन, यहाँ पीछे ये देखिए हाइड्रोजन 4 किया था ना, तो 4 × 2 8, तो यहाँ भी 2 × 4, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो हो जाएगा 8, तो बैलेंस होगा। अब आ गया एटम्स ऑफ आयरन। आयरन बैलेंस करना है। आयरन में यहाँ 3 आ गया, एक में 3 है ही है, दूसरे में भी 1 × 3 करके 3 कर दिया, तो बैलेंस हो गया। तो फाइनली आयरन में 3 लग के आगे, क्योंकि पैरों में नहीं लगाते होते, तो साइड इसके फ्रंट में लगा दिया, इससे पहले लगा दिया, प्लस 4 H2O, हाइड्रोजन 4 आ गया जो हमने अभी किया है, और प्रोडक्ट में Fe3O4 + 4 हाइड्रोजन। तो अब ये सारे बैलेंस हो गए। आयरन यहाँ भी 3 है, Fe3 यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 × 2 = 8 और यहाँ 4 × 2 = 8, ऑक्सीजन 4 हो गया यहाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, जो आगे होता है ना ये वाला नंबर, तो ये मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस हो गई। ओके जी, थैंक यू।